केमिस्ट्री के अंदर बेसिक मेजरिंग यूनिट होता है मोल, और टर्म मोल का सबसे पहले इस्तेमाल किया था ओस्टवाल्ड ने। कहते हैं 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23, और इसी को बोलते हैं आवागाद्रो नंबर। मोल डे मनाया जाता है 23 अक्टूबर को फ्रॉम 6:02 AM से 6:02 PM के बीच में। तो बच्चों आइए आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सपोज करिए अगर आप मार्केट में बनाना लेने जाते हैं, केला खरीदने जाते हैं, तो आप दुकानदार से बोलते हैं हमें 1 डजन केला दे दीजिए, 1 डजन बनाना दे दीजिए। तो अगर आप 1 दर्जन बोलते हैं तो वो आपको 12 केले देता है। लेकिन अगर उससे आप बोल देते कि हमें 1 मोल केला दीजिए, तो वो आपको कितना केला देता? 6.02 इंटू 10⁻23 केले देता। यानी कहने का मतलब मोल इज ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 लाइक 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो बच्चों हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से पढ़ेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट में फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और डायरेक्ट किसी क्वेश्चन का आंसर को तुरंत निकाल लेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 के। सपोज करिए अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास 1 मोल CO2 है, तो इसका मतलब क्या है? अगर 1 मोल CO2 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इसका ये मतलब होता है। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास 1 मोल सोडियम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। इसका ये मतलब है। और अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास 1 मोल क्लोराइड आयन है, तो इसका मतलब 1 क्लोराइड आयन नहीं है, इसका मतलब है 6.02 इंटू 10⁻3 क्लोराइड आयंस हैं। इतने क्लोराइड आयन हैं। कहीं पर मोल टर्म का इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 इंट्रोड्यूस हो गया। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, कोई भी क्वेश्चंस बिना किसी फार्मूले के ट्रिक से ही आंसर निकाल देंगे, कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा। बस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि IIT नीट के सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक इसी चैनल पे मिलते हैं, PC ग्रुप कोचिंग वाला। बच्चों हमेशा याद रखना, अगर कोई एटम है तो हम उसका एटॉमिक वेट लिखेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो हम उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। कहते हैं अगर कोई एटम है और उसका एटॉमिक वेट आपने ग्राम में लिख दिया तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल्स है उसका वेट आपने ग्राम में लिख दिया तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। कैसे जाए देखिएगा। कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये है 1 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन इसका वेट है। कार्बन है, इसका एटॉमिक वेट है 12 ग्राम। ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक वेट है 16 ग्राम। सोडियम का एटॉमिक वेट है 23 ग्राम। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है 24 ग्राम। आयरन का एटॉमिक वेट है 56 ग्राम। अगर आपने सारे एटम का एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दिया, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? ये हो गया बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम के, और यही बराबर हो गया 1 मोल के। देखिएगा, यानी अगर किसी भी एटम का एटॉमिक वेट आपने ग्राम में लिखा तो वो इक्वल अपने आप हो जाएगा 1 मोल के। आइए इधर देखते हैं। आइए अब हमारे पास मॉलिक्यूल है, हम इनका लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में। तो जैसे ग्राम में लिखेंगे ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 17 ग्राम। मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 ग्राम। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 ग्राम। ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम।
जैसे ही आपने इनका वेट को ग्राम में लिखा, ये बराबर हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स के, और यही बराबर हो गया 1 मोल के। देखिएगा, यानी बच्चों कहने वाली बात यह है, अगर किसी एटम का एटॉमिक वेट ग्राम में लिख दोगे तो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी मालिक्यूल के मालिकुलर वेट को ग्राम में लिख दोगे तो वो बराबर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स के, और इतना बराबर हो जाता है 1 मोल के ऑलवेज। तो बच्चों आइए अब हम मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने चल रहे हैं, और इसके लिए किसी भी फार्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ट्रिक बता रहे हैं, जब ट्रिक को समझ लेना, इसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। ट्रिक को समझो, फार्मूले तो हजारों बन जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट में, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो हमारे पास है ग्राम वेट, 3 का हम 4 चीजें लेंगे। ग्राम वेट है, यह है हमारे पास मोल, इसी से सब कहानी है मोल की। ये हमारे पास है ग्राम वेट, और ये हमारे पास है मॉलिक्यूल्स। बस जरा बात को गौर से समझिएगा। और एक चौथी चीज है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम। 1 मोल कोई भी गैस हो एसटीपी पर 22.4 लीटर स्थान घेरती है, आपको पता है। समझिएगा, मोल से कुछ भी निकालेंगे, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट, फोकस। मोल से कुछ भी निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी चीज से मोल निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम मोल से निकाल रहे हैं ग्राम वेट, मोल से क्या निकाल रहे हैं, ग्राम वेट, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का। लेकिन अगर ग्राम वेट से मोल निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे किसका, मॉलिक्यूलर वेट का। बात समझ गए? आइए और समझ आते हैं। अगर हम मोल से निकालेंगे मॉलिक्यूल तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 का। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल से निकालेंगे मोल तो फिर डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 का। ठीक, अगर हम मोल से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर का। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से हम निकालेंगे मोल तो फिर हम डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर का। देखिएगा, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं। और हमेशा सर्वाधिक डॉक्टर आइटन बनाने का रिकॉर्ड पीसी सर के नाम पर होता है, वो हमेशा अपने ही नाम पर रहेगा। जरा भी टेंशन मत लो बच्चों, क्योंकि पीसी सर को बच्चों ने ही बनाया है। तो बच्चों कोई फार्मूला याद करने की झंझट नहीं है, बस इस रूट मैप को समझो, ट्रिक को समझो, क्वेश्चन अपने आप फटाफट निकालेंगे। 5 तारीख को होने जा रहा है नीट का एग्जाम। जरा भी एंजाइटी मत लो, टेंशन मत लो, डिप्रेशन मत लो, डिस्टॉर्शन मत लो, केवल रिवीजन करो। सिलेक्शन हमेशा जैसे देते हैं पीसी सर, हमेशा आईआईटी जेईई में सर्वाधिक सिलेक्शन का रिकॉर्ड पीसी सर के नाम पर ही रहेगा। इसलिए क्योंकि पीसी सर को बच्चों ने ही बनाया है और वो रिकॉर्ड कायम रहेगा। केवल रिवीजन करो, कोई भी नई चीज पढ़ना बंद कर दो, रख दो साइड में किताबें, केवल रिवाइज करो बस। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से खेलते हैं थोड़ा पहले। छोटे छोटे क्वेश्चन है मोल के। नंबर ऑफ मोल इन 0.2 ग्राम ऑफ H2, तो मोल निकालना है, ये है 0.2 मोल, 2 कितना आ गया भैया, 0.1 मोल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल इन 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, तो कुछ नहीं, मोल निकालना है 98, इसको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, इंटू 10⁻³ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98, तो ये तो सही हो गया। कितना मोल आ गया, 10⁻³ मोल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूल निकालना है,
तो वेट दिया है 4.25 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का 17 मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 6.02 इंटू 10 पावर 23 का। तो ये शहीद होने वाला है, ये तो गया 4 से, 4 चौका 16, तो ये यहाँ से हो गया, ये हो गया 1.5 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स आंसर आ गया। तो फटाफट खेलते हैं बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।